ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। पुलिस और CPU पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए देवभूमि ट्रक ओनर्स यूनियन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ट्रांसपोर्टरों ने 3 दिन की हड़ताल कर दी, जिससे खाद्य सामग्री का सप्लाई ठप पड़ गया। ट्रांसपोर्टरों ने रानीबाग तिराहे पर वाहनों को रोककर धरना प्रदर्शन किया। देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर सियासत करने की बजाय सरकार जल्द से जल्द बोर्ड को भंग करे। चार धामों के तीर्थ पुरोहितों के हित से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी में रविवार को कई इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रही, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों के मुताबिक बिजली लाइनों की मरम्मत के चलते शटडाउन किया गया था, जिसकी वजह से बिजली गायब रही। नैनीताल में श्री राम सेवक सभा के नेतृत्व में छोलिया पार्टी और जय माता के जयकारों के साथ कल कदली दल जोलीगढ़ से वापस सरोवर नगरी पहुंच गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। सरोवर नगरी नैनीताल में सादगी के साथ महाउत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ तल्ली ताल व सूखा ताल में परंपरागत पूजा अर्चना कर कदली वृक्ष को मंदिर में रखा गया है। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाकर आगामी 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद भक्त दर्शन कर पाएंगे। वहीं कदली वृक्ष के पहुँचने पर तल्ली ताल वैष्णो देवी मंदिर व सूखा ताल में पारंपरिक पूजा अर्चना की गयी और कदली वृक्ष को मां नैना देवी मंदिर में ले जाया गया, जहाँ कदली वृक्ष से मूर्ति बनाई जाएगी। कदली वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके साथ ही मूर्ति निर्माण में बांस का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ ही प्राकृतिक रंगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस मोर्चे को फ्लॉप बता रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस को एकजुटता को देखकर बौखला गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, ना कि गुट में, और भाजपा के नेता अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर गलत बयान दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास कार्य पूरी तरह ठप है, महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसका आगाज परिवर्तन यात्रा से हो गया है। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश की जनता का हाल मंत्री जी के धरने पर बैठने से पता चल गया है। जब अफसर मंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो वह जनता की क्या सुनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत जरूरी है, तभी रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। देखिए, ये कोई गुटबाजी नहीं, सारे शीर्ष नेता एक साथ एकजुटता के साथ इस परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए लगे और इसमें इस परिवर्तन रैली में अपार जनता का सपोर्ट मिला। जगह जगह से निकले लोग जो मांग कर रहे थे, जो सरकार ने जो नाकामी की थी, जो इस सरकार ने झूठे वादे करे थे, उस झूठे खिलाफ के उसमें सारी महिला, सारे युवा, सभी बुजुर्ग तक पूरे इस परिवर्तन रैली में साथ रहे। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, वो बौखला चुकी है। वो इस परिवर्तन रैली को देख करके वो अपने आप को लोग अपने अपने तरीके से बौखलाहट पे अलग बयानबाजी कर रहे हैं। रहा सवाल हमारे यहाँ के एक शीर्ष नेता है जो मंत्रिमंडल में है, आज अपने सरकार के खिलाफ एक धरने बैठे हैं। उनको उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक नेता आदमी अपने जो कैबिनेट मंत्री जो एक धरने बैठ रहा है, तो वो क्या क्या सोच बैठ रहा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। नीट के एग्जाम के चलते देर शाम रोडवेज की बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से एक अतिरिक्त बसों को चलाया गया था। प्रशासन की ओर से परीक्षा की सूचना नहीं दी गई थी। परीक्षा की सूचना दी गई होती तो बसों को उसी हिसाब से चलाया जाता, फिर भी एक अतिरिक्त बस भेजी गई है। नीट के एग्जाम के चलते देर शाम रोडवेज की बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से एक अतिरिक्त बसों को चलाया गया था। प्रशासन की ओर से परीक्षा की सूचना नहीं दी गई थी। परीक्षा की सूचना दी गई होती तो बसों को उसी हिसाब से चलाया जाता, फिर भी एक अतिरिक्त बस भेजी गई है। लोकसभा सांसद अजय टमटा ने अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा के 4 जनपदों से भाजपा ने पिछले चुनाव में 11 सीटों पर सफलता प्राप्त की थी
और इस बार भी चुनाव में 14 सीटों पर भाजपा परचम लहराएगी। आइए डालते हैं एक नजर। लोकसभा सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा जनपद के भ्रमण पर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि भाजपा मिशन 2020 के प्रचंड में बहुमत से सरकार बनाएगी और भाजपा अपना परचम लहराएगी। और 7 साल के केंद्र सरकार के कार्य क्रियाकलाप हैं, उन सभी क्रियाकलापों के लिए जनता के बीच में आशीर्वाद के रूप में हमारे कार्यकर्ता विभिन्न विधानसभाओं में जा रहे हैं और इसलिए हम हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं है। पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक पिछली बार 57 विधायक जीत के आए और लक्ष्य यह है कि हम पिछले बार के आंकड़े को और अधिक बढ़ाएं। 60 सीटों से ऊपर हम जीते और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभाओं में 11 विधानसभाएं जीते हैं। 3 विधानसभाओं का हमने लक्ष्य रखा है जो पिछली बार हम बहुत कम मार्जिन से हम उनको विजय नहीं कर पाए। उन तीनों सीटों में चाहे धारचूला है, चाहे जागेश्वर है, चाहे रानीखेत है, इन तीनों सीटों को भी हमने टारगेट बना रखा है और जो हमारी जीती हुई सीटें हैं उनमें और अच्छे प्रकार से हम अधिक मतों से जीते, उस पर पार्टी का कार्य चल रहा है। पार्टी हर दृष्टि से सक्रिय। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का सितारगंज में जोरदार स्वागत किया गया। मनोज सरकार ने युवाओं से कहा कि खेलों के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आइए आप भी डालिए एक नजर। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का सितारगंज पहुंचने पर वरिष्ठ समाज सेवी व भाजपा नेता महेश मित्तल के आवास पर जोरदार स्वागत हुआ। मनोज सरकार ने कहा कि पदक जीतने के बाद मैं पहली बार सितारगंज आया हूं। हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने वाले वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल के आवास पर मैं बाबूजी का आशीर्वाद लेने आया हूं। युवाओं से यही कहूंगा कि खेलों के प्रति रुचि बढ़ाएं और अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस मुकाम तक पहुंचे। पदक जीतने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आशीर्वाद में यही कहा कि यूं ही खेलते रहो और देश के लिए पदक लाओ। आपका ओलंपिक में खेलना ही देश के लिए गौरव की बात है। आप ऐसे ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहो। मैंने प्रधानमंत्री जी से वादा किया है कि अगली स्पर्धा पेरिस पर मैं पदक का कलर जरूर बदलूंगा। वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल ने कहा कि मनोज सरकार की मेहनत, संकल्प, आत्मविश्वास ही इस पदक को पाने का परिणाम है। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा ने कहा कि युवाओं को पैरा खिलाड़ियों से सीखना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना लक्ष्य निर्धारित करें तो सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो सफ़र आसान नहीं रहता। तो मेरा सपना था, जिसको हम कहते हैं कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, तो वो अभी आधा रास्ता पार हुआ है। आधा रास्ता इन द सेंस लाइक पहला होता है कि हम खुली आंखों से देखते हैं, फिर बंद आंखों से देखते हैं। तो बंद आंखों वाला कंप्लीट हो गया है, अब खुली आंखों वाला कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टाइम इसका कलर चेंज करेंगे और डेफिनेटली मुझे अपने को भरोसा है कि उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए नेक्स्ट टाइम इसका कलर चेंज होगा और गोल्ड कलर जरूर रहेगा। सर्वप्रथम मैं यही जब बताना चाहूँगा, जब पीएम सर से बात हुई और 2-3 बार बात हुई हमारी, लेकिन पहली बार जब कॉल पे बात हुई तो मुझे मेरा जो सबसे अच्छा क्षण था वो ये था कि उन्होंने जब मुझे कहा कि मनोज जी आप तो देवभूमि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, लेकिन मेरे लिए गौरव की बात ये थी कि जब उनके मुँह से हमारे देवभूमि उत्तराखंड का नाम सुना, ये मेरे लिए गौरव का पल। दूसरा, जब मैं घर आया और घर आने के बाद स्वागत समारोह बहुत अच्छा था। सभी लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। इवन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे कहीं ना कहीं डर था कि कोई गाड़ी से कुछ ना हो जाए या कोविड का कोई प्रोटोकॉल ना हो। लेकिन जब मैं घर पहुंचा और मुझे सबसे अच्छा लगा कि मेरे मामाओं ने वो व्यवस्था करी जो सच में मैं दिल से जितना आभार करूँ उतना कम है। क्यों? जहाँ से मैंने रैकेट पकड़ना सीखा, जहाँ से मैंने खेलना सीखा, वहीं पे ही उन्होंने मेरा सम्मान कराया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा क्षण था। यूथ के लिए क्या संदेश देंगे उत्तराखंड और अपने उधम सिंह नगर जिले के? यूथ के लिए सबसे पहले एक ही संदेश दूंगा जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, कि सबसे पहले आप अपना कदम अपने घर से निकालिए। आप पहला कदम आपका होना चाहिए, बाकी आपके सारे कदम में धीरे धीरे करके सभी लोग आपके हाथ पकड़ लेंगे। जैसे कि मेरा पकड़ा है, मुझे विश्वास है कि आपका ही पकड़ेंगे। बस पहला कदम आप निकालिए। नैनीताल में डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने डीआईजी कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि जगह जगह पर्यटकों के लिए छोटी छोटी पार्किंग बनाई जाए, जिससे पर्यटकों को भटकने की आवश्यकता ना पड़े।
साथ ही पर्चे के माध्यम से पार्किंग की व्यवस्था की जाए। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरडे ने डीआईजी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, बेवजह वाहनों को इधर से उधर दौड़ने वालों की अब खैर नहीं। उन्होंने कहा, पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह जगह छोटी छोटी पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, सरोवर नगरी नैनीताल का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। उप महानिरीक्षक डॉक्टर भरडे ने कहा, पर्यटकों को ऐसी सुविधा दी जाएगी जिसमें उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जीपीएस के माध्यम से और शहर में पर्चे आदि बांटकर सुविधा दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। पर्चे के माध्यम से पार्किंग की व्यवस्था पर्यटकों को मिलती रहेगी। सर, यातायात के लिए नया प्लान शुरू किया जा रहा है, किस तरह है और किस तरह फायदा इससे जनता को मिलेगा? कल हमारी टीम ने जो है लोकल थाना पुलिस की टीम है और ट्रैफिक टीम है, सीपीयू टीम, सबके साथ जो है पूरे शहर का एक एक चप्पा चप्पा भ्रमण किया। तो जिसमें जो भी बिंदु हमारे सामने आए उसको लेकर धीरे धीरे हम लोग जो है कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, इस तरह से कुछ प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि नैनीताल शहर जो है ये एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा एक जो है वो पर्यटन का केंद्र है, हिल स्टेशन है और माननीय उच्च न्यायालय भी का केंद्र यहाँ पर है। तो हमको सारी बातों को जो है वो एक बेहतर सुविधा यहाँ देना है। लोकल लोग भी काफ़ी, हमारी लोक संख्या यहाँ शहर की बढ़ी हुई है, तो सभी बातों को हमको इसमें बैठाना है। तो कुछ तो शॉर्ट टर्म गोल हम लोग इमीडिएटली शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पार्किंग स्थल जो है हमारे आइडेंटिफाई करके कितनी वहाँ कैपेसिटी है और किस तरह से वो पूरी कैपेसिटी में भरे, और हम लोग कोशिश करें कि छोटे छोटे पार्किंग स्थल 5 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ और उसको निर्मित करें। उसमें हम लोग उसमें नगर निगम के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर जो है जो भी वहाँ पर उसमें सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करके छोटे छोटे पार्किंग स्थल जगह जगहों पे बनाए जाएंगे। उनका एक टेक्निकल डाटा इन्वेंट्री बनाई जाएगी और टेक्निकली जो है हम लोग उसको एक पूरा जो टूरिस्ट आएगा उसको एक जीपीएस लोकेशन देंगे कि ये पार्किंग स्थल आपको कहाँ जाना है, पार्किंग स्थल कहाँ है, ताकि बराबर उसकी गाड़ी उस लोकेशन पे जीपीएस से पहुँच जाए। तो टूरिस्ट को भी सुविधा होगी कि उसको एग्जैक्टली कहाँ पहुँचना है। कुछ ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो बेवजह शहर में घूमते रहते हैं, तो उन पे भी जो है वो उनको डायरेक्शन किया जाएगा कि आपके लिए पार्किंग स्थल है, अगर आप घूमना चाहते हैं तो पैदल घूमें। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ बार कोड स्कैनर्स वगैरह का जो टेक्निकल है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ जो है कुछ ऐसे बॉटल नेक्स है जहाँ पे छोटा मोटा अतिक्रमण की वजह से जो है ट्रैफिक रुक रही है, तो बॉटल नेक्स को हटाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दुकान की वजह से हो या कुछ सीमेंट पोल हो या कुछ बिजली का खंभा हो, तो बॉटल नेक्स लेफ्ट टर्न खोलने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ। मैं लेती हूँ अलविदा। धन्यवाद। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।